नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है 15 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, ये सुबह की तस्वीरें हैं और ये वीडियो भी मैं दोपहर से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा रियल टाइम का जो इस समय की सिचुएशन है वो नहीं दिख रही होगी। हालांकि इसमें हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के लिए। तो अभी फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, लेकिन इसका ओसिलेशन नीचे ऊपर होना जारी है लगातार। और इसके ऊपर में होने के चलते, यानी अरुणाचल प्रदेश समेत तराई क्षेत्रों या हिमालय के तराई क्षेत्रों के करीब होने के चलते, जो मानसून का ज्यादा जोर है इस समय, वो मेघालय से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई रीजन और उत्तराखंड के बीच में दिखाई दे रहा है। मानसून की एक्टिविटी अगले 24 से 48 घंटों के लिए, या मैं कह सकता हूं 72 घंटों के लिए, थोड़ा सा पैन इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो कम रहने वाली है। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश अगले 3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा नहीं होगी। 3 दिनों के बाद सिचुएशन, परिस्थितियां बदलेंगी और 17 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में कई राज्यों में फिर से मानसून का रौद्र रूप दिखाई दे सकता है। तो अभी ऑफशोर ट्रफ भी एक्टिव है यहां पर, और एक सर्कुलेशन यहां पर बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों, पश्चिमी भागों पर बना हुआ है। डब्ल्यूडी भी एक गुजर रहा है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से। उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है और यहां से एक ट्रफ रेखा गुजरात के बीच में बनी हुई है। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में किस तरह की बारिश की संभावना है, कौन कौन से राज्य ऐसे होंगे जहां पर वास्तव में मानसून कमजोर होने के बावजूद बारिश देता रहेगा, और कौन से राज्य ऐसे होंगे जहां पर बारिश नहीं होने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, बारिश में थोड़ा कमी रहेगी। तो कमी मेनली पश्चिम भारत और दक्षिण तथा मध्य भारत के क्षेत्रों में होगी। मध्य भारत में भी ऐसा नहीं कि सभी जगहों पर, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश में कमी रहेगी और दक्षिण भारत में कमी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मानसून का नहीं दिखेगा। लेकिन आइए जानते हैं कि किस तरह की बारिश अलग अलग रीजन में हो सकती है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कह सकता हूं मैं कि नॉर्मल से कम बारिश होगी, और इधर नागालैंड में मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस हैं। असम में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मेघालय में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो रही है बारिश की। मेघालय में पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ, और गुवाहाटी से लेकर, तेजपुर से लेकर असम का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। यहां पर सामान्य जनजीवन इस बारिश के चलते प्रभावित हो सकता है। इधर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 3 राज्य हैं दक्षिणी, यहां पर थोड़ा कम रहेगी बारिश। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम लोकेशंस पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और इस मानसून की बारिश के चलते यहां पर भी सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। और जो जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि पश्चिमी हिमालयी बेल्ट में, पश्चिमी हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश ने, मानसून की बारिश ने कहर मचाया है, तबाही मचाई है, प्रलय देखने को मिली है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कह सकते हैं कि अभी ऐसी बुरी खबरें नहीं है, और ना ही हो तो अच्छा है, बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहे, लेकिन ऐसी तबाही न मचे। लेकिन यहां पर जिस तरह की बारिश अभी संभावित है असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। यहां पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी डेफिशिएंट हैं। पूरे भारत में कुछ ही राज्य बचे हैं जहां पर बारिश में कमी है, तो उनमें से ये तीनों राज्य एक हैं, और ये तीनों राज्य भी शामिल हैं उसमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिहार के दक्षिणी भागों पर बहुत कम बारिश होती रही है, दक्षिणी गंगे पश्चिम बंगाल पर बारिश बहुत कम होती रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है बिहार में पिछले 24 घंटों में। आज भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है, और यहाँ पर कल भी बारिश होने के आसार कई जगहों पर, गया में भी है, भागलपुर में, बक्सर में भी, पटना और दरभंगा में भी। हालांकि बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी कि आप ये सोचें कि सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाने वाली है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन की संभावना है। 17-18 जुलाई को, 16-17-18 जुलाई में यहां पर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव मानसून देखने को मिल सकता है। रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारीपदा समेत ये जो मध्य और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल का रीजन है, यहां पर बारिश कई जगहों पर हो सकती है, जबकि पश्चिमी भागों में यहां पर कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दक्षिणी और उत्तरी इलाकों में, बेसिकली अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ रायपुर से लेकर के राजनांदगांव और महासमुंद समेत बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, मुंगेली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह से राउरकेला, केंदुझार समेत ऊपरी इलाके, जो उत्तरी इलाके हैं ओडिशा के, मध्य और पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। जो तटीय इलाका है, कटक
खड़गपुरी पारादीप का, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी ग्वालियर से बैतूल तक, जबलपुर से इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश वन ऑफ द ऐसा स्टेट है जो वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा अगले 24 घंटों के लिए, और यहाँ पर कह सकता हूँ मैं कि लगभग लगभग 80-90% एरिया को कवर करेगा, मानसून की बारिश करेगी। बादल सभी जगहों पर रहेंगे। हाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रीवा और खजुराहो, सीधी, सिंगरौली, ये वाला रीजन अभी भी बहुत ज़्यादा वर्षा वाला नहीं रहेगा। ग्वालियर में बारिश होगी, नीमच, रतलाम में भी बारिश होगी, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम और भोपाल, विदिशा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, सागर, सतना में भी बारिश होगी कई जगहों पर। इधर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत सूरत, वलसाड, नवसारी और दमन, दीव, दादरा नगर हवेली समेत सोमनाथ, वेरावल तक बारिश की संभावना। राजकोट में भी बारिश हो सकती है, द्वारका में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन सुरेंद्रनगर और ऊपरी इलाकों में महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का रीजन, पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। चंद्रपुर, नागपुर, बकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली समेत एंटायर रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं। नांदेड़ से लेकर बीड़, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर समेत तमाम मराठवाड़ा के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में बारिश हो सकती है। जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक समेत पुणे तक थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र रीजन में अगले 24 घंटों में सबसे कम बारिश वाला रीजन रहेगा। और कोंकण गोवा में ठाणे, कल्याण, दहानू से लेकर के मुंबई से लेकर अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में थोड़ी बारिश बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो जाएगी बारिश, लेकिन तेलंगाना भी उन्हीं पॉकेट्स में से एक है। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, जहां पर बारिश कम हुई, जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश बहुत कम हुई है, तो यहां पर अभी कोई ज्यादा बहुत परिवर्तन नहीं है। लेकिन उत्तरी तेलंगाना में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार बहुत कम है। अब चलते हैं उत्तर भारत, दक्षिण से सीधे तराई वाले रीजन में मॉइस्चर का प्रभाव, यानी नमी का प्रभाव या नमी का प्रवाह लगातार बना हुआ है। इसके चलते और डब्ल्यूडी का भी थोड़ा इंपैक्ट है, अरब सागर का मॉइस्चर है, तो थोड़ी सी कह सकता हूं मैं कि कल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नीचे नीचे के हिस्सों में, जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी और जो फ्रंटियर जिले हैं, यहां पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, तो थोड़ा सा सतर्क रहने वाला समय रहेगा। बारिश थोड़ा सा आज या पिछले दिनों की तुलना, पिछले 24 घंटे की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर इस रीजन में बढ़ रही है, सतर्क रहें। पंजाब में पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पंचकुला से लेकर करनाल और रोहतक तक और सोनीपत, पानीपत से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद तक। दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर तथा आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा और यहाँ पर क्योंकि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन भागों में जो बारिश हो रही है, इसके चलते अब यहाँ से गुजरने वाली जितनी नदियां हैं, घाघरा, गंडक समेत तमाम, राप्ती, सभी नदियों में बारिश का पानी बढ़ता रहेगा और जो जिन नदियों का रास्ता सकरा है, छोटा है, वहां आसपास के इलाकों में, गांवों में थोड़ी मुश्किलें आने वाले दिनों में पैदा होने वाली, क्योंकि नेपाल का भी पानी उत्तर प्रदेश पर ही आता है नदियों के सहारे, क्योंकि नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी में भी बारिश की संभावना है। कानपुर से लेकर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ झांसी, ललितपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद तक बारिश की संभावना है। अलीगढ़ तक बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे, अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन में। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।